हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरआर कंप्यूटर क्लासेस में, जिसमें हम आज सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी बनाना, कंपनी को डिलीट करना और कंपनी में एडिटिंग करना। तो शुरू करते हैं। टैली प्राइम यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो रहा है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो यहाँ पर आपके सामने लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है। लाइसेंस के अंदर पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का मतलब है कि आप विदाउट लाइसेंस, अगर आप एजुकेशन मोड मतलब सीखने के पर्पज़ से आप चलाना चाह रहे हैं तो सीखने के पर्पज़ से आप चला सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और एक है रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस। रीएक्टिवेट का मतलब है कि अगर आपका कोई लाइसेंस पुराना है और वो डीएक्टिवेट हो चुका है तो उसको आप रीएक्टिवेट करा लिए हैं तो यहाँ से आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अगर आपने नया लाइसेंस लिया तो उसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड में इसकी शॉर्टकट की होती है टी। सबके सामने कुछ ना कुछ लेटर लिखा हुआ रहता है, यही क्या इनकी शॉर्टकट की होती है। तो जैसे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड की शॉर्टकट की है टी। जैसे आप टी प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इस टैली प्राइम के अंदर अभी एक भी कंपनी नहीं बनी हुई। अगर कंपनी बनी हुई होती तो यहाँ पर आपके सामने उसकी लिस्ट आ जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पैथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट कंपनी में। जैसे हमने क्रिएट कंपनी किया तो आपके सामने कंपनी डेटा पाथ सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। मतलब आपकी जो कंपनी है वो डेटा आप कहाँ सेव करोगे। ठीक है, आपकी कंपनी का डेटा आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर टैली प्राइम के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेटा के नाम से फ़ोल्डर, उसमें आपकी कंपनी का डेटा सेव रहेगा। सबसे पहले पूछ रहा है कंपनी नेम। आपकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है राम लिमिटेड। मेलिंग नेम सेम आ जाएगा। एड्रेस जहाँ भी आपकी कंपनी है वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि मेरी है जयपुर में, जयपुर आप ले लीजिए। और भी एड्रेस लाइन है, आप जितना भी एड्रेस है वो आप ले सकते हो। स्टेट जैसे मैं राजस्थान ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्टेट, कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। जैसे हमने स्टेट लिया तो ये कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट है पिन कोड। जैसे कि आपका जो भी पिन कोड हो वो आप डाल सकते हो। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक है अगर है तो वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम बाय, मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट है। अभी आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है अप्रैल 23 से मार्च 24, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो यहाँ पे बिगिनिंग्स फ्रॉम मतलब कब से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 2023 अभी चल रहा है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपने बिज़नेस कब से स्टार्ट किया, मतलब आप अपने बुक्स में एंट्री कब से लेना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मेरा जो बिज़नेस है वो 1 मई से स्टार्ट हुआ है तो 1 मई भी आप डेटा ले सकते हो। 1/5/23 बेटर होगा कि 1 अप्रैल ही रखो इसको। तो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अगर आपने कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर रखी है तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। अगर आपने अदर कोई कंट्री सेलेक्ट कर रखी है तो उसका सिंबल आ जाएगा। तो मैं इंडिया ले लेता हूँ। तो देखो करेंसी सिंबल रुपीज़ आ रहा है। आप इसको सेव कर लीजिए एंटर करके। आपकी कंपनी बन चुकी है। तो जैसे हमने यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी कंपनी बन चुकी है। कंपनी का नाम है राम लिमिटेड। यहाँ पे आप अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आप एक्टिवेट करना चाहते हो, मेंटेन अकाउंट्स, अनेबल बिल वाइज एंट्री, इन्वेंट्री के अंदर मेंटेन इन्वेंट्री अगर आप करना चाहते हो, या इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये जो ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट अनेबल रहता है। तो यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर पहला ऑप्शन आ रहा है आपके सामने जीएसटी का। अभी मैं जीएसटी को अनेबल नहीं कर रहा, अभी मैं इसको नो करके सेव कर रहा हूँ। आप एंटर कर दोगे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी का ऑप्शन आ रहा है राम लिमिटेड। डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं करी। करंट डेट 1 अप्रैल 2023 अभी इसमें करंट डेट है। आप F2 से डेट चेंज कर सकते हो, कोई सी भी डेट आप ले सकते हो। बट ये एजुकेशन मोड है,
इसके अंदर आप हर महीने की 1 या 2 तारीख आप ले सकते हो, बाकी आप ले नहीं सकते। जैसे कि मेरे को 5 अप्रैल लेना है तो ये लेने नहीं दे रहा। आप 2 अप्रैल ले सकते हो, 2 मई ले सकते हो, 2 अक्टूबर ले सकते हो, बट 1 और 2 तारीख, 3 तारीख भी ये लेने नहीं देगा, क्योंकि ये वर्क इन एजुकेशन मोड में हम काम कर रहे हैं। मैं अभी 1 अप्रैल ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने कंपनी बना ली हमने। तो कंपनी बनाने के बाद में हम देखते हैं कि अपनी कंपनी का जो डेटा है वो कहाँ पर सेव होगा। इसके लिए हम चलेंगे F3 कंपनी में। सब पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ है, इनका ध्यान रखिएगा। जैसे कि ईमेल के लिए ऑल्ट एम है इसके शॉर्टकट की, जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है उसको हम ऑल्टर के साथ प्रेस करते हैं, और जिसके अंडर में डबल अंडरलाइन हो उसको हम कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं, और जिसके अंडर में कुछ भी नहीं है वो नॉर्मल। जैसे कि ये अल्टर है तो ए इसमें दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ए में प्रेस कर दूंगा तो अल्टर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे डेब बुक ओपन करनी है तो इसके अंदर के है। तो ये इनकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। चलो कंपनी का एडिटिंग करके देखते हैं। F3 में जाएंगे कंपनी के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी F3। डेट के लिए F2 यूज़ करेंगे, कंपनी के लिए F3। तो मैंने F3 यूज़ किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। आप नई कंपनी और बना सकते हो। अल्टर कंपनी, अगर आपने कोई पहले से कंपनी बनाई हुई है उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि मेरे को एडिटर करना है तो आप, जैसे कि आपकी कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया या फिर आपकी कंपनी शिफ्ट हो गई तो उसमें एड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए हम यहाँ से अल्टर पे जाते हैं। सिलेक्ट कंपनी, अगर आपके पास और भी कोई कंपनी है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो किस कहाँ पे आपका जो डेटा है वो है यूज़र के अंदर, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर है, टेलीप्राइम के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर डेटा के नाम से फ़ोल्डर है। चलो चलते हैं। मैं आ गया डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई कंप्यूटर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, या फिर विंडो की प्लस ई से भी आप ओपन कर सकते हो। एक्सप्लोरर विंडो की प्लस ई। तो वहाँ पे दिख रखा है आपके सामने कि सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स के नाम से, यूज़र्स के नाम के अंदर में जाएंगे पब्लिक के अंदर टेलीप्राइम के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर देखो ये है अपनी कंपनी, ये रहा नंबर, कंपनी का नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आपकी कंपनी का डेटा जहाँ पे होगा सेव, वहाँ से हम ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको बंद कर दिया टैली को, मैंने वापस इसको ओपन किया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जैसे मैंने वर्क इन एजुकेशन में एंटर किया तो आपके सामने जो पहले की कंपनी बनी हुई थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर ओपन हो जाएगी। अब मान लो मेरे को इसको डिलीट करना है, 2 तरीके से मैं डिलीट करना बताऊंगा। पहला तरीका है टैली के अंदर से आप डिलीट कर सकते हो, दूसरा तरीका है टैली के अंदर ना जाते हुए भी आप डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अभी टैली को बंद कर देता हूँ। मैं चलता हूँ वापस जहाँ पे अपनी कंपनी का डेटा सेव है, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद में यूज़र्स में, यूज़र्स के अंदर जाने के बाद में पब्लिक के अंदर टेलीप्राइम, यहाँ पे कंपनी का डेटा है। अभी मैं इसको कट करके जैसे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। वैसे डेस्कटॉप पे होती नहीं है कंपनी का जो डेटा होता है, वो डेस्कटॉप पे होता नहीं है। मतलब अब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। अगर आप अब टैली ओपन करोगे तो आपके सामने एक भी कंपनी ओपन नहीं होगी, क्योंकि जो अपना डेटा था वही हमने डिलीट कर दिया है, फिर हटा दिया वहाँ से। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पूछेगा वो कि कहाँ पर है आपकी डेटा। आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में तो कोई है ही नहीं लिस्ट। तो आप इसको स्पेसिफाई पाथ से भी ले सकते हैं, फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के अंदर हमने डेस्कटॉप पे रख रखा है उसको। तो आप डेस्कटॉप की जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप लिया तो यहाँ पे आ गया ना राम लिमिटेड, मैंने एंटर किया तो राम लिमिटेड अपनी कंपनी ओपन हो गई। मतलब आपकी कंपनी का डेटा ज़रूरी है नहीं कि सी ड्राइव के अंदर ही हो, कोई से भी लोकेशन में आपका डेटा हो सकता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे लेज़र बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना। थैंक यू।